इस वक्त मैं खड़ा हूँ फतेहपुर सीकरी में। आप लोग देख सकते हैं ब्यूटीफुल सा किला यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है और आज मैं गाइड के थ्रू आप लोगों को इसकी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये मेरा फर्स्ट ट्रायल होगा गाइड के थ्रू मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ। हमेशा मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताता था, इस वक्त हम गाइड के थ्रू जानेंगे यहाँ के बारे में सब कुछ। तो मेरा नाम मोहम्मद आमिर कुरैशी है। आज मैं सिंह साहब को दिखाने के लिए जा रहा हूँ फतेहपुर और सीकरी। यहाँ पर देखने के लिए दो अलग अलग जगह हैं। तो सबसे पहली जो जगह पर हम लोग खड़े हैं, इस जगह को रिलीजियस प्लेस फतेहपुर के नाम से जाना जाता है। बैक साइड में इसके बना हुआ है सीकरी, जो कि अकबर का रेजिडेंशियल एरिया है। तो अभी हम लोग जो जहाँ पर हैं ये फतेहपुर है। सामने आप लोगों को जो दरगाह नज़र आ रही है वही अकबर के धर्मगुरु जी की दरगाह है, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, शेख सलीम चिश्ती। इन्हीं की दुआओं से अकबर को बेटा हुआ था हिंदू रानी महारानी जोधाबाई से। जब बेटा हुआ तो सबसे पहले बाबा जी ने उसको अपना नाम दिया था शहजादा सलीम। बड़ा होने पर उसका नाम चेंज किया गया, बाद में उसको नाम दिया गया था जहांगीर। जहांगीर की खुशी में और बाबा जी की याद में अकबर ने ये पूरा मॉन्यूमेंट बनाया। जब बनाने का स्टार्ट किया तो 1570 में स्टार्ट किया था, 82 में बनकर कंप्लीट हुआ 12 साल के अंदर। अभी हम लोग जिस गेट से एंटर हुए ये रॉयल एंट्रेंस है बादशाह अकबर के आने के लिए। तो बादशाह अकबर और उनकी फैमिली एवरी फ्राइडे को यहाँ से आते थे। सामने जमा मस्जिद बना हुआ है, वहाँ वो लोग नमाज़ पढ़ते थे। आज भी वहाँ पर 5 टाइम का नमाज होता है, एवरी डे एंड एवरी फ्राइडे। सामने जो आपको बड़ा वाला गेट नज़र आ रहा है यही एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है, बुलंद दरवाज़ा। बुलंद के माने होता है ऊंचा और दरवाज़ा मीन्स डोर। इस गेट की जो हाइट है वो नीचे रोड से लेके ऑन द टॉप 176 का है और जो आर्च है वो 90 फीट का है। अकबर के ज़माने में यहाँ से कॉमन एंट्रेंस हुआ करते थे और आज भी जो लोग गांव से आते वो लोग यहीं से एंट्रेंस करते हैं। तो एक बात मुझे पूछनी थी जी, हम लोग सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? तो अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हुए, मैं आपको यहाँ से हिस्ट्री बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको लेकर जाऊँगा बुलंद दरवाजे पर, जो कि हम लोग दरवाजे से जी start करें बिल्कुल, सब कुछ। क्योंकि वो एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है जो कि अकबर ने अपनी जीत की खुशी में बनाया था। जब गुजरात को जीत कर आया था तब इस गेट को बनाया था। नॉर्मली तो अकबर ने इस गेट को छोटा ही रखा था। जब चांद बीबी सुल्ताना अहमदनगर, जो कि अभी महाराष्ट्र में पड़ता है, उसको फतेह कर आए थे तो इस गेट को बड़ा किया था। 1601 में स्टार्ट किया था और 1602 में बनकर कंप्लीट हुआ 1 साल के अंदर। तो अभी हम लोग उधर बाद में जाएंगे। सामने आपको जितनी भी ग्रेव्स नज़र आ रही है ना, वो सारा पीर बाबा परिवार के लोगों की है। बाहर में जितनी भी बनी हुई वो सारी जेंट्स की हैं, अंदर जो बनी हुई है वो सारी लेडीज़ की हैं। आज भी पीर बाबा परिवार के लोग जिंदा हैं जो यहाँ के ऑनर हैं, इसलिए यहाँ का कोई टिकट नहीं, ये फ्री एरिया है। वो लोग मस्जिद के पीछे रहते हैं, उन लोगों में से किसी की बेटा तूती है, उनको यहीं पर ही दफनाया जाता है। तो आइए अभी हम लोग चलते हैं बुलंद दरवाज़ा। तो इस वक्त हम लोग अभी कहाँ खड़े हैं? अभी हम लोग खड़े हुए हैं बुलंद दरवाजे के नीचे, जिसको एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा माना जाता है। नीचे रोड से लेके ऑन द टॉप इस गेट का जो हाइट है वो 176 फीट का है और जहाँ पर प्लेटफॉर्म है वहाँ से ऊपर तक का उसका जो हाइट है वो 134 फीट का है। और सामने जो आपको आर्च नज़र आ रहा है यहाँ का 90 फीट का आर्च है। एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है और दुनिया का सबसे चौड़ा। दौड़ से चल के देख, अभी देखते चलिए, आइए। तो अभी हम लोग बुलंद दरवाजे पर आ चुके हैं। सामने जो आपको कॉरिडोर्स नज़र आ रहे हैं, जैसे अकबर का रेजिडेंशियल एरिया है उधर भी दीवान आम बना हुआ है। तो ये फतेहपुर के लोगों के लिए दीवान आम हुआ करता था। बीच में अकबर बैठते थे और साइड से उनके 9 मिनिस्टर्स बैठते थे और यहाँ पर रहता था पूरा आवाम को जो भी अकबर को फरियाद वगैरह करनी होती थी वो यहाँ बैठकर किया करते थे। और अकबर जो भी जजमेंट दिया करते थे और जिसको भी सज़ा मिलती थी वो सामने जेल बने हुए, वहाँ पर वो लोगों को सज़ा मिलती थी। और गेट के ऊपर आप लोग देखेंगे तो आपको राइटिंग ऑफ कुरान नज़र आएगा, जैसे आपने ताजमहल के अंदर देखा होगा। बट ताजमहल से भी 100 साल पहले ये बना, तो पहले यहाँ लिखा गया, इसका कॉपी किया गया ताजमहल किया। देख, तो ये है बुलंद दरवाजे का गेट। जैसे आपको इस गेट पर दिखाई दे रहे हैं हॉर्स शूज़, ये गुड लक के लिए लगाए जाते थे। जैसे जो लोग उस ज़माने में दरगाह पर आते थे और जो लोग मन्नत करते थे और जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती थी तो वो गुड लक के लिए यहाँ हॉर्स शूज़ लगा कर जाते थे।
जैसे ये सीधा वाला लगा हुआ है वो गुड लक के लिए है, और जो उल्टा लगा हुआ है ये बैड लक के लिए। जैसे कोई घर में उनके में एक्सपायर हो गया तो वो उसके लिए भी लगा के जाते थे। ऊपर में सबसे बड़ा जो आपको नाल नज़र आ रहा है, ये किसी नॉर्मल घोड़े या घोड़ी का पैर इतना बड़ा नहीं होता है, उसको मेमोराइज के लिए बड़ा लगाया गया है, क्योंकि वो जो ब्रिटिश एम्पायर के गवर्नर थे रेड डलहौजी, वो उनकी घोड़ी का नाल है, उसको याद में रखने के लिए इतना बड़ा बनाया गया है। इसका क्लोजर शॉट ले ले। तो जैसे आपको मेरे पीछे ये कॉरिडोर्स नज़र आ रहे हैं, आपने हिंदी मूवी देखी होगी शाहरुख खान की परदेश, जिसमें गाना होता है 2 दिन मिल रहे हैं चुपके चुपके, तो यहीं पर वो शॉट लिया गया था। और यही वो जगह है जब लास्ट में शाहरुख खान में मार लगाई जाती है, तो यही वो एरिया है। और ये तब की मूवी बनी वाली शूटिंग यही हुई? हाँ जी, और उससे भी पहले जो यतीम मूवी आपने देखी होगी सनी देओल की, जिस पर वो कव्वाली होती है तेरे दर पर सबको चढ़ाने आए, तो जैसा भी हम लोग बुलंद दरवाजे को देखा ना, तो वहाँ से सनी देओल एंट्री करते थे और सामने दरगाह है, वहाँ पर वो लोग अंदर चादर चढ़ाने के लिए जाया करते थे, मन्नत करने के लिए जाया करते थे। तो आपको ये पत्थर नज़र आ रहा है, ये अकबर के ज़माने का सनडायल कहा जाता है, सूरज घड़ी। जैसा आपको जो बड़ा वाला होल नज़र आ रहा है वो आवर्स के लिए हुआ करता था, और जो छोटा वाला है वो मिनट्स के लिए था। अकबर के टाइम पे यहाँ लकड़ी लगाते थे, और जहाँ से उस सूरज से उस लकड़ी की परछाई होती थी वही एग्जैक्ट टाइम हुआ करता था। और सामने आपको दरगाह पे जो 2 प्लस नज़र आ रहे होंगे वाइट वाले, वो अंदर से बिल्कुल खाली है। जब भी बारिश होती है ना, बाबा जी की जो छत का पानी होता है वो उन प्लस के ज़रिए, जैसा आपको यहाँ नाली नज़र आ रही है, लकीर नज़र आ रही है, अंडरग्राउंड सारा पानी यहाँ से निकल कर वो सामने कुआं बना हुआ है, वहाँ जाकर जम हो जाता है। आने वाले लोग इसको वहाँ सामने मटके रखे हुए हैं, आने वाले लोग इसको बाबा जी का प्रसाद समझकर पीते। तो जैसे आप लोगों को हमारे पीछे नज़र आ रही है, यही अकबर के गुरुजी की दरगाह है, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। आज भी जो लोग आते हैं यहाँ पर, जो भी मेहमान आते हैं, जैसे अकबर ने औलाद के लिए मन्नत किया था, तो वो लोग आज भी अपनी मन्नतों के अंदर धागे बांध कर चाहते हैं। और जिन लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो वो दोबारा आना चाहें तो आ सकते हैं, अगर नहीं आना होता है तो जहाँ भी रहते हैं वहाँ बाबा जी का नाम लेकर वो लोग अपने घर पे प्रसाद बांटते थे गरीबों को। ये बताइए, ये किला कब बना हुआ था? ये किला अकबर ने बनाया एक्चुअली अपने बेटे की खुशी में, क्योंकि अकबर को यहाँ से लाल मिला था। जैसा आपको ये पूरी बिल्डिंग लाल पत्थर की नजर आ रही है, बोले तो बच्चा, बेटा, बेटा, बच्चे को प्यार में बोलते हैं ना मेरे लाल। हाँ। लाल का मतलब होता है एक्चुअली प्यारा, तो बच्चे को प्यार में बोलते हैं मेरे लाल। जो एक दूसरे से भी बोल देते हैं तू बड़ा प्यारा है, तू मेरा लाल है। तो जैसे ही यही दरगाह जैसे आपको वाइट मार्बल में नज़र आ रही है, जब जहांगीर को मालूम हुआ था कि मैं बाबा जी के आशीर्वाद से पैदा हुआ हूँ, तो उसने लाल पत्थर यहाँ से निकालने के बाद वो सामने बाबा जी के पोते की दरगाह बनी हुई है, वहाँ शिफ्ट कर दिया था और ये दरगाह वाइट मार्बल में बनाई। तो पहले ये किला बना, उसके कुछ साल पहले बना के दोनों एक साथ? पहले दरगाह बना, उसके बाद ये पूरा किला बना। सबसे पहले दरगाह बना, उसके बाद ये पूरा किला बना है यहाँ पर। झोली भर दो आका मेरी, झोली भर दो आका, मदीने वाले भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। तो जैसा कि आप लोगों को यहाँ बहुत सारी कब्रें नज़र आ रही हैं, अभी मैं आपको बता दूँ इनमें डिफरेंस। जैसे मैंने आपको बताई ये सारी बाहर जितनी भी हैं सारी जेंट्स की हैं। जेंट्स की पहचान इस तरीके से की जाती है, जैसे कब्र पर आपको ये डंडा टाइप नज़र आ रहा है, तो जो भी जेंट्स की होगी वहाँ इस तरीके से बनाया जाएगा। और जो लेडीज़ की होती हैं, यहाँ पर ये से ये बना हुआ है स्लेट टाइप का, तो ये लेडीज़ की होती है। मतलब ये जो प्लेन होता है, हाँ, वो थोड़ा सा उठा हुआ है तो वो जेंट्स का है। और बच्चे के लिए भी ऐसा कुछ नहीं, बच्चे के लिए कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि बच्चा है उसको कुछ मालूम नहीं है। तो जैसे सामने जो छोटी वाली आपको नज़र आ रही है वो बच्चे की है, उधर में कुछ नहीं बनाया, पैनल बनाते हैं वो।